यानी पिक एंड चूज, वो चुन चुन करके ताकि इनको हरेस किया जा सके। चुनाव पास आ रहे हैं, इनको और हरेस किया जा सके, इनको ये कहा जा सके कि हमारे यहाँ आइए, हमसे नमस्ते कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत शुरू से ये नीति जो खौफ की, डराने की, मेरे घर आइए, मुझे सलाम कीजिए तो ठीक है, नहीं तो आप कर्मचारी हैं, घर में आके कर्मचारी है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ के स्थानीय विधायक जी जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उनके इशारे पर हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। शुरू करते हैं अपन। आप सबको नमस्कार और विलंब के लिए थोड़ी सी क्षमा याचना। हमारे साथ किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम जी हैं, हमारे साथ प्रत्याशी रहे और पूर्व पालिका अध्यक्ष माननीय दिनेश जी हैं, माननीय भागीरथ जी, माननीय पीटीआई जी, हमारे मोर्चा अध्यक्ष जी हैं किसान मोर्चा के, एससी मोर्चा के, हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता कार्यकारिणी सदस्यगण हैं, मंडल अध्यक्ष जी हैं। आज जिस विषय के लिए आपको बुलाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की एक पीड़ा है। एक आदेश राज्य सरकार ने जारी किया था, उसमें ये तय किया गया था कि हर पंचायत समिति से 3 या 4 पंचायतों के कार्यों की समीक्षा एक दल भेजकर करवाई जाएगी। और इसका जो निर्धारण था कि कौन सी पंचायतों की समीक्षा की जाएगी वो जिला स्तर पर तय होना था। इसमें अपने आप में कुछ गलत भी नहीं दिखता, लेकिन उसके बाद आगे की जो रणनीति है, सब जगह मिली जुली पंचायतें चुनी गई हैं। ये सही है कि सत्ताधारी दल जो है वो आटे में नमक की तरह थोड़ा बहुत, कहीं हो सकता है कि विपक्ष की एक आधी पंचायत ज़्यादा ले ले, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में जो लंबे समय से नीति चलती आ रही है कि विपक्ष के जो यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो सरपंच हैं, जो सत्ताधारी दल के पास जाकर हाजिरी नहीं देते हैं, केवल उन सरपंचों को टारगेट किया गया है। अगर उनकी सूची जो हमारे सामने है, लक्ष्मणगढ़ पंचायत में बाटड़ा नाऊ एक पंचायत है। बाटड़ा नाऊ के बारे में हम सब जानते हैं, वहाँ से श्रीमती बाली देवी हमारी सरपंच हैं, उनकी जो पुत्रवधू हैं वो जिला परिषद सदस्य हैं। हमेशा उनके साथ पक्षपात किया जाता है, हर मामले में जैसा पंचायत कहती है उसके खिलाफ किया जाता है, कोई काम वहाँ विकास के हो ही नहीं रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है। वो पंचायत चुनी गई है। रोरू बड़ी से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले सरपंच हैं, बठोट से हमारे सरपंच हैं, अलगपुरा बोगन में हमारे सरपंच हैं। यानी आप भी यहीं रहते हैं, आप भी जान सकते हैं कि ये कौन से सरपंच हैं, चारों कौन सी पंचायत हैं जिनके सरपंच भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक्सक्लूसिव, इनके अलावा और कोई पंचायत नहीं चुनी गई है। नेचवा में आप देखिए, गनेड़ी, गाड़ोदा में भी आप पहले गाड़ोदा में जो हमारी माननीय सरपंच साहिबा हैं, उनके जो पति अध्यापक थे, उनका सिर्फ बदले की कार्यवाही के कारण उनका ट्रांसफर किया गया था नीमका थाना, उन्हें प्रताड़ित किया गया। अब वो माननीय सरपंच साहिबा हैं हमारी, उनको अभी भी टारगेट किया जा रहा है, अभी भी जी नहीं भरा है। गाड़ोदा, घाना के जो सरपंच हैं उनको आप सब जानते हैं, हिस्ट्री पूरी, उनको टारगेट करने में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी गई है। छोटी छोटी तकनीकी गलती पकड़ के और किस तरह से पिछले लंबे समय से ये हमारे एससी के जो सरपंच हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और नेचवा, ये इनके अलावा आप बता सकते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप भी सब जानते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सरपंच है जिसका जुड़ाव कांग्रेस से हो, और कांग्रेस से ही नहीं, जिसका कि किसी भी पार्टी से जुड़ाव ना हो, ऐसा एक भी सरपंच नहीं है। यानी पिक एंड चूज, वो चुन चुन करके ताकि इनको हरेस किया जा सके। चुनाव पास आ रहे हैं, इनको और हरेस किया जा सके, इनको ये कहा जा सके कि हमारे यहाँ आइए, हमसे नमस्ते कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ ना कुछ तकनीकी गलती निकाल करके, आगे का हमें पूरा क्रम दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ तकनीकी गलतियां निकाल करके और इनको इसी तरह से परेशान किया जाएगा जिस तरह से कि घाना सरपंच को किया जा रहा है, बाकी सरपंचों को किया जा रहा है।
इस नीति का विरोध हम करना चाहते हैं। ये 4 अगर पंचायतें थी, इनमें से 2 लोग हो सकते थे, या 3-1 भी हो सकते थे, कहीं 3 या 1, कहीं 2 या 2 हो सकते थे। तो इस नीति का हम विरोध करते हैं, और इसलिए करते हैं, ये पहला मौका नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। बहुत शुरू से ये नीति जो खौफ की, डराने की, मेरे घर आइए, मुझे सलाम कीजिए तो ठीक है, नहीं तो आप कर्मचारी हैं, घर में आपके कर्मचारी है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई भी आपके काम में छोटी सी भी चूक मिली जिस पे कोई ध्यान ही नहीं देता, उसको भी पकड़ करके आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको बजट नहीं दिया जाएगा, अधिकारियों को ये कह दिया जाएगा कि आपकी पंचायत में कोई काम होना ही नहीं चाहिए। ये नीति लंबे समय से चल रही है तानाशाही की, और ये जो पूरी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परिवार बैठा है, ये इस तानाशाही की नीति की कड़ी निंदा करता है। फिर भी हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। लोकतंत्र की हत्या करने का ये जो काम यहाँ के स्थानीय विधायक जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, उनके इशारे पर हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और ये उसी पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू की थी, जो आज तक का लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। वैसा काला अध्याय यहाँ लक्ष्मणगढ़ में लिखने का काम चल रहा है। इस बारे में बाकी बातें हमारे साथ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वो 1-2 अन्य बिंदु हैं, उन पर भी अपने विचार रखेंगे। खीरवा का जो मामला हुआ, आप सब वहां थे। खीरवा में क्या हुआ? हमारे कार्यकर्ताओं पे केवल मुकदमा लगाया गया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। जो भी मुकदमा दर्ज हुआ हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुआ, इंटेंशनली क्षेत्रीय विधायक जी के इशारे पर हुआ। दूसरा, वहां एडीएम साहब ने हमारे स्वामी जी के साथ और मेरे साथ टेलीफोनिक वार्ता करवाई थी जिला कलेक्टर महोदय के, और 10 लाख रुपए में आप लोग सब वहां मौजूद थे। 10 लाख रुपए की वहां हाँ हुई थी। आज तक वो पैसा नहीं मिला उस गरीब दलित परिवार को। सरकार के नुमाइंदे की गलती है, पैसा आज तक नहीं मिला। राजनीतिक रंजिशवश मुकदमे लगाए गए, जो दलित परिवार था उसको आज तक मुआवजा नहीं मिला। लक्ष्मणगढ़ में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित पार्टी की सम्मानीय जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी जी, यहाँ के नेता सम्मानीय दिनेश जोशी जी, सम्मानीय भागीरथ गोधारा जी, सम्मानीय लक्ष्मण रायल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपस्थित पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, संगठन के पदाधिकारीगण, पार्टी के जिलाध्यक्ष ने जिस विषय को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार की जो स्थिति बनी है, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। जयपुर जैसे महानगर में एक नवजात शिशु के शव को लेकर कुत्ते घूमते हैं। जयपुर जैसे महानगर में कांग्रेस के पूर्व सरकार के एक बोर्ड के अध्यक्ष की बेटी, 21 साल की बेटी, रात को पिता को फ़ोन करके कहती है कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और उसकी स्कूटी कहाँ बरामद होती है, उस बच्ची का कोई अता पता नहीं होता। इस प्रकार की परिस्थितियां जिस सरकार के समय में हो, और मुझे बहुत आश्चर्य है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तुष्टीकरण के कारण, राजस्थान का मुख्यमंत्री कहता है कि सरदा हत्याकांड एक दुर्घटना है। मुझे बहुत ऐसा आश्चर्य है, उनको लानत होनी चाहिए ये बात कहने पर कि जिस बिटिया के 35 टुकड़े किए गए और उसको 35 टुकड़े करके निर्ममता पूर्वक मारने का जो काम किया, ऐसे घटना को ये दुर्घटना कहते हैं, जिसको एक्सीडेंट मानते हैं। मुझे लगता है ये उनके दिमाग की दिवाला निकलने जैसी स्थिति है। मुझे और आश्चर्य होता है कि जब इस सरकार का पंचायत राज मंत्री और बीकानेर जिले के जिला कलेक्टर आपस में उलझते हैं। आश्चर्य है, जिनकी सरकार है उस सरकार के नुमाइंदे और कलेक्टर में भी तारतम्य नहीं है। ये स्थितियां राजस्थान की सरकार के अराजकता की परिचायक हैं। उसी अराजकता में
यहाँ के विधायक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अपने आप को राजनीति में चाणक्य मानते हैं और उनकी विधानसभा में पड़ोसियों को पड़ोसियों से लड़ाने का काम किया जाता है। कल बरमपुरा और कसवाड़ी की सीमा पर जबरदस्ती तहसीलदार पुलिस फोर्स के साथ जाकर और एक किसान की प्याज की बोई हुई फसल में से पत्थरगड्डी करने का काम करके आए हैं। मुझे लगता है ये इनकी उल्टी गिनती का काम प्रारंभ हो चुका है। जब आदमी का समय खराब आता है तो उससे उसका प्रत्येक किया हुआ कृत्य खुद के खिलाफ होता है। ये कृत्य यहाँ की जनता के लिए प्रताड़ना का समय आचार संहिता तक रह सकता है, पर मैं लक्ष्मणगढ़ के जनप्रतिनिधियों को, लक्ष्मणगढ़ के पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को इस बात का साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मजबूती से मुकाबला किया है और उस मुकाबले पर ये भले ही कितनी पंचायतों की जांच करा ले, भारतीय जनता पार्टी के लोग झुकने वाले नहीं हैं। ये अपनी मानसिकता का परिचय इन सारे कृत्यों के माध्यम से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का नेतृत्व एकजुट होकर इनकी प्रत्येक उस गलत बात का विरोध करेगा और उस विरोध स्वरूप आज आप सब लोगों को बुलाकर हमने हमारी भावनाएं प्रकट करने का काम किया है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सीकर जिलाध्यक्ष, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश जी, मित्रों, यथार्थ में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह का शासन और जिस तरह की सत्ता चल रही है, सियासी सत्ता, वो पूरी तरह से लोकतंत्र को धत्ता बताते हुए और सामंतशाही की याद दिलाते हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंचगण और खासतौर पे कर्मचारी, उन दोनों वर्गों को इस तरह से प्रताड़ित कर रखा है जैसे सामंतशाही के टाइम काठ और कोल्डे में दिया करते थे और भयाक्रांत करा के और अपने साथ करने का काम किया करते थे। यही जो ग्राम पंचायतों की निरीक्षण बाद समीक्षा का विषय है, इसमें कोई एक पैमाना होना चाहिए। या तो पैमाना ये हो सकता है कि विकास कार्य सबसे अधिक जिस पंचायत में हुए हैं उन पंचायत को लिया जाए, या सबसे कम हुए हैं उन पंचायतों को लिया जाए, या फिर भौगोलिक दृष्टि से पूरी पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व करने वाली पंचायतों को लिया जाए, या फिर जिन पंचायतों की शिकायतें ज़्यादा हैं उनका निरीक्षण किया जाए। कोई एक पैमाना होना चाहिए। आप पाएंगे कि रोरू और बाटानाऊ दूर पश्चिम और उत्तर में है, अलगपुरा और बठोट दूर पश्चिम और दक्षिण में है। पूरी की पूरी लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की 25 से ज़्यादा पंचायतें इधर पड़ी हैं, उनमें से एक भी पंचायत में निरीक्षण नहीं है। तो ये पूरी लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति का प्रतिनिधि समीक्षा कैसे हो पाएगी? इसके अलावा इतने घोटालेबाज सरपंच हैं जो विधायक के निकट के सरपंच हैं, उनकी इतनी शिकायतें हैं, पंचायत राज ओम्बड्समैन के द्वारा इतने फैसले दिए जा चुके हैं, वसूली के मामले हैं, उन लोगों का निरीक्षण नहीं, उनकी समीक्षा नहीं। केवल मात्र जो बीजेपी से समर्थित है या उनकी विचारधारा के खिलाफ जो लोग हैं, उनको समीक्षा के नाम पे इस अवसर का लाभ उठाते हुए उनका निरीक्षण करके, और चूंकि अधिकारी आज भी उनके कहने से काम करते हैं, झूठी सच्ची रिपोर्ट बना के उनको तंग किया जाए और तंग करके उनके जो वैचारिक निष्ठा है उसको खत्म किया जाए। तो इस तरह का जो ये कार्यशैली है उसकी घोर निंदा है और पूरी विधानसभा क्षेत्र है उनके खिलाफ तैयार खड़ी है। समय आने पर इसका बदला लिया जाएगा।